यहीं पर हमारे राजे स्नान किया करते थे और गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पर थी। यहाँ पर वो कढ़ाइयाँ रखी रहती थी, यहाँ पर वो जो सिक्के बनाने वाले व्यक्ति थे वो बैठे रहते थे और सिक्के बनाने के बाद में इस वाले पोर्शन में पानी भरा रहता था। जितने भी किले जीते जाते थे तो वहाँ पर स्वराज को दिखाने के लिए ध्वज लहरा जाता था। यही है छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पैलेस, वो स्थान जहां पर अब हम रायगढ़ किले के आ चुके हैं बाला किले को देखने के, जहां पर छोटी बड़ी बहुत सारी इमारतें हैं और इन्हीं इमारतों के अंदर एक ऐसा स्थान है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पैलेस हुआ करता था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और उनका जो पूरा कार्य था वो यहीं से रन हुआ करता था। तो एक एक करके हम इन सभी इमारतों की पहचान करते हैं और आपको इनकी जो भी विशेषताएं हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, अभी आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, ये लंबा सा जो बना हुआ है कोर्टयार्ड, इसे कहा जाता था सचिवालय, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन में जो 8 उनके मुख्यमंत्री थे, उनका जितना भी लेखा पढ़े का काम होता था वो सारा इसी हिस्से में हुआ करता था। और इसी के राइट वाले पोर्शन में जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता था दीवाने खास, यानी कि कोई भी मुख्य लोगों के साथ में अहम टॉपिक पर चर्चा करनी होती थी, मीटिंग करनी होती थी, तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मंत्रीगणों के साथ में अहम मीटिंग, यानी कि वीआईपी रूम की संज्ञा इसको दे सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ में दोस्तों, यहाँ पर हम काफ़ी सारे हिस्से देख रहे हैं। इस पूरे पोर्शन को बाला किले के नाम से जाना जाता है, इसे ही रजवाड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर बना हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का पैलेस भी। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ना इसके आसपास के व्यू को जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी दीवारों के साथ साथ में मोर्चे दिखाई देंगे जो कि सुरक्षा का काम भी किया करते थे। हम थोड़े इतिहास के साथ में इन बातों को जोड़ते हैं और यदि हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की, तो माता जीजाबाई जो सिंध खेड़ के अधिपति जादव राव की बेटी थी, जिनका विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ में हुआ। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी की पहाड़ी पर हमारे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे और उसी के बाद में उन्होंने अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ में शस्त्र और शास्त्रीय शिक्षा एक साथ ग्रहण करनी शुरू करी। माता का आशीर्वाद पहले से ही अपने बेटे को हिंद स्वराज के लिए प्रेरणा देना और अलग अलग महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य खंडों का ज्ञान देने में विश्वास था। यानी कि एक माता ने अपने बेटे को बचपन से ऐसी सीख दी जिसका आज हम एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की उन गाथाओं को यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं। समय बढ़ता चला गया और गुरु समर्थ रामदास की मदद से शिवाजी महाराज को सेना बड़ा करना और सैनिकों में बीच में लड़ाई करने का जो तकनीक थी उसको सीखने का मौका मिला। शिक्षा के लिए दादाजी कोंडदेव ने मदद करी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी, दूसरी रायगढ़ थी जो आज हम देख रहे हैं। 1200 एकड़ में फैला हुआ पूरा क्षेत्र है ये। 15 मई 1656 से पहले जावली के राजा चंद्रराव मौर्य यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो चंद्रराव मौर्य को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि हम मराठा साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में दोस्ती यारी संबंध बना लीजिए। तब जावली के राजा चंद्रराव मौर्य ने कहा कि तुम कहाँ के राजा हो, राजा तो हम हैं और मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 145 मुख्य सैनिकों को यहाँ भेजा और यहाँ के राजा का जब युद्ध हुआ उन सैनिकों के साथ में, तो हनुमंत राव मौर्य जो थे उनके भाई वो मारे गए। और उसके बाद में ये जो स्थान है, जावली के राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके अधीन कर दिया और इस स्थान के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 वर्षों के अंतर्गत बहुत सारी इमारतें बनवाई, जिसमें से 11 तालाब, 84 पानी की टंकी, 350 बिल्डिंग और इसके वास्तुकार थे हिरोजी इंदुलकर।
और आज हम दोस्तों सामने की तरफ जो स्थान देख रहे हैं यही है छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पैलेस, वो स्थान जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को बिताया, 1670 से लेकर 3 अप्रैल 1680 तक का। और ऐसा बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अंतिम दिन थे वो इसी स्थान पर बीते थे। आज हम दोस्तों उन वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं और उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को यहाँ देखने के लिए आए हैं। इस पावन भूमि पर आने के बाद में आपके शरीर में जो एनर्जी आएगी और माता जीजाबाई के उन गुणों को समझने का मौका मिलेगा जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर बहादुर को जन्म दिया। ऐसा बताते हैं कि आप 4 धाम की यात्रा करें या ना करें, लेकिन महाराष्ट्र में यदि आप आते हैं तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जन्मस्थली और उनके पैलेस को, उनके राज तिलक के स्थान को, उनके अंतिम वक्त के स्थान को ज़रूर आप देखिए। सो दोस्तों ये पूरा उनका पैलेस हुआ करता था, महल था जो कि 2 मंजिला बना हुआ था। आज के वक्त में यहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म बना हुआ है। 1818 के वक्त में जब अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर गोले दागे तो ऊपर की तरफ सांगवान की लकड़ी और बने हुए तंबू जो थे जल गए थे और 11 दिनों तक इस पूरे हिस्से में आग धधकती रही थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला ही स्थान देख पा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ में हम काफ़ी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम कैद करेंगे, जिसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। आ जाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल 8 रानियां, जिसमें से 6 रानियों के महल बने हैं यहाँ पे लगातार एक क्रम के अंदर। और इन महलों में जब कभी भी रानियां छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए उन्हें जाना होता था तो आज हमें यहाँ पर एक ये जो द्वार दिखाई दे रहा है, ये सीधा रास्ता आपको लेकर जाएगा महाराज के महल की तरफ। और यहीं पर हुआ करता था महाराज का महल, और इस महल के पास में छोटी बड़ी सारी जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध थी। जैसे कि हम बात करते हैं कॉर्नर की तरफ में जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे कहते थे पानी पीने की टाकी, यानी कि शुद्ध पानी की टंकियाँ। और इनके अंदर जो पानी का स्टोरेज होता था उसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए किया जाता था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ महाराज का एक शाही स्विमिंग पूल, यानी कि बाथ टब। और ऐसा बताते हैं कि अंग्रेजों ने ना इसी को देखने के बाद में अपने विदेशों में इस पैटर्न को यूज़ किया और इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाने शुरू किए। तो ये है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का स्विमिंग पूल जो आज हमें देखने को मिल रहा है, 350 वर्ष पुराना। यहीं पर हमारे राजे स्नान किया करते थे और गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पर थी। नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा तालाब बना है, गंगा सागर तालाब, उसी तालाब से सीधा पानी यहाँ पर आया करता था। और अब हम कुछ कदमों को जब आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो इंटरकनेक्टिंग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इस वाले पोर्शन कहा जाता है टकसाल, यानी कि मराठा साम्राज्य जब अपने स्वराज की मांग के साथ में आगे बढ़ रहा था तो उन्हें अपनी खुद की मुद्रा प्रिंट की थी, और उस मुद्रा को देखने के लिए अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप आगे जब जाएंगे तो आपको जो छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है लेफ्ट के अंदर, ये वाला, इसको हम पहले ध्यान से देखते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों उस वक्त की जो भट्टी होती थी जहाँ पर आग जलाई जाती थी, ऊपर बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी जाती थी, उसके अंदर जो मेटल होता था, जो धातु होती थी, उसको मेल्ट किया जाता था और उसके बाद एक खांचे होते थे, उनके अंदर उसको मोल्ड करके उनको जो सिक्कों की आकृति थी दी जाती थी। यहाँ पर वो कढ़ाइयाँ रखी रहती थी, यहाँ पर वो जो सिक्के बनाने वाले व्यक्ति थे वो बैठे रहते थे, और सिक्के बनाने के बाद में इस वाले पोर्शन में पानी भरा रहता था और उनको गर्म सिक्कों को इसमें डालते थे। उसके बाद में जो टकसाल है, मिंट है, बनकर तैयार होती थी। सेम इसी प्रकार का जो काम है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये पूरा पोर्शन था उस समय की मुद्रा, करेंसी, टकसाल को प्रिंट करने का वो स्थान, वो कमरा। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ों को और निहार लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ सामने वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 खंभों के साथ में बना हुआ एक छोटा सा बुर्ज है, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज हवा लेने के लिए या बाहर के नज़ारे को देखने के लिए अपना अच्छा वक्त यहाँ पर शाम के वक्त में बिताया करते थे। सामने वाले इस पूरी खंडर इमारत के अंदर आपको 2 यहाँ पर टूटे हुए
3 मंजिला और आज के वक्त के 5 मंजिला जो इमारत दिखाई दे रही है, ये एक वक्त पहले 5 मंजिला 7 मंजिला की हुआ करती थी। एक जो इमारत थी वो शिवाजी महाराज के लिए थी और जो 7 मंजिला इमारत थी वो रानियों के लिए शाम के वक्त में यहाँ बैठकर ठंडी हवा लेने के लिए, बाहर का नज़ारा देखने के लिए हुआ करती थी। इसे कहा जाता है दोस्तों विजय स्तंभ, जहाँ पर 5वीं मंजिल पे ध्वज लहराया जाता था केसरिया कलर का, और इसी के साथ साथ में जितने भी किले जीते जाते थे तो वहाँ पर स्वराज को दिखाने के लिए ध्वज लहराया जाता था। सामने की तरफ पानी का जो टांका दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है गंगा सागर। इस गंगा सागर, यदि हम टैंक की बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसा बताते हैं कि जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ, यानी कि 6 जून 1674, उस समय 7 नदी और 7 समुद्र का पानी इसके अंदर लाया गया था। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, कुछ चीज़ों को और यहाँ से कैप्चर करेंगे, बताएं क्या कुछ देखने मिलता है। आ जाइए। समुद्र तल से 2851 फीट ऊंचाई पर बना हुआ रायगढ़ का किला। और दोस्तों इस स्थान पर पानी का स्रोत ये कोई आम बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वो दूरदर्शनी जो आंखें थी, जो भविष्य की सोच थी कि हमारी प्रजा को ज़रूरत पड़ने पे पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए बनाया गया गंगा सागर। और इसका नाम गंगा सागर इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ 6 जून 1674 को, तो भारत के 7 नदियों का और विश्व भर की ये वाली जो झील आप देख रहे हैं, गंगा सागर झील, जिसका नाम गंगा सागर तालाब के नाम से विख्यात है। और इसी के पास वाले क्षेत्र में बने हैं दोस्तों उस समय के 2 बड़े बड़े टावर, जो एक वक्त पहले 5 और 7 मंजिल के हुआ करते थे, जहां पर विजय ध्वज लहराता था। रानियां अपना अच्छा वक्त बिताया करती थी, हवा खाने के लिए यहाँ पर आया करती थी। और इस पूरे हिस्से के ऊपर लगे रहते थे 366 दिए, जो कि दियों की रोशनी में जगमगाता था। और इसी के साथ साथ में यहाँ की 7वीं मंजिल पर लगा हुए थे फाउंटेन सिस्टम। और फाउंटेन सिस्टम कैसे काम करते थे, ऊपर की तरफ टंकी में से पानी को भरकर नीचे छोड़ा जाता था, तब इन पूरे पोर्शन से फव्वारों की बरसात होती थी। और इसी के साथ में यदि आप अपनी नज़रों को यहाँ लेकर जाएंगे तो आप रायगढ़ के इस किले को देख सकते हैं, कितनी ऊंची ऊंची प्राचीर यहाँ पर बनाई गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हम ये समझ पाते हैं कि जिस समय 14 वर्षों का पूरा वो वक्त जब ये किला बनना शुरू हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम इस स्थान को अपनी राजधानी बनाएं, क्योंकि यहाँ से आप आसपास के 8 किलो पे नज़र रख सकते हो, 96 गांव को आप यहाँ से देख रेख में भी रख सकते हो। और ये वाला जो स्थान है जिसके पास में हमें एक दूसरा ये टावर दिखाई दे रहा है, जो आज के वक्त में ध्वस्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ध्वज फहराया जाता था केसरिया रंग का। और इसी के आगे वाले हिस्से में जब हम थोड़ा सा आएंगे तो हम यहाँ का एक मुख्य दरवाजे को देख पाएंगे, जो आपकी नज़रों से अभी थोड़ा सा होगा दूर, लेकिन पास जाने के बाद में यहाँ के इतिहास को आप जब सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसे कहा जाता है दोस्तों पालकी दरवाज़ा। जैसा इसका नाम तो वैसा ही उसका काम। रानियाँ यहाँ पर पालकी में बैठकर आया करती थी। पालकी 2 तरह की होती थी, एक खुली पालकी, एक बंद पालकी। बंद पालकी में रानियाँ होती थी, तो ये इसीलिए बना हुआ है पालकी का दरवाज़ा। ये जो छोटे बड़े आपको दीवार के अंदर से आते हुए होल दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर जाने के मार्ग हैं और ये पूरा राजशाही पैलेस का भाग है। और इसी पालकी द्वार के जब हम इधर वाले हिस्से को देखेंगे तो जो बाला किला पर बना हुआ है उसको मुख्य देखने का स्थान यहीं से बनेगा। एक के बाद एक 2 दरवाजे लगे हैं। शाम को 5:30 बजे के बाद में सारे दरवाजे बंद हो जाया करते थे और कुछ स्टेप्स को चढ़ने के बाद में हम पहुंच जाएंगे ऊपर की तरफ, जिसे कहा जाता है बाला किला। आ जाइए।